झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ का विरोध प्रदर्शन 28वें दिन भी राजभवन के जाकिर हुसैन पार्क के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी। आइए जानते हैं क्या कहा इन लोगों ने, किस तरह की मांग है इन लोगों का। शक्ति झारखंडी की स्पेशल रिपोर्ट। दिन हो गया है, कोई संज्ञान लिया इसमें? कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा। लिया जाता तो यहीं बैठे रहते हम लोग। आगे का क्या कार्रवाई आप लोग कर सकते हैं? आगे क्या करेंगे? आगे करना क्या है, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, धरना में बैठे रहेंगे। चाहे जितना भी ठंड पड़े, चाहे जितना भी कुछ हो जाए, हम लोग यहीं रहेंगे जब तक हमारा मांग पूरा नहीं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है बिंदु देवी और हम रांची जिला के स्थायी निवासी, लेकिन हमारा पोस्टिंग कोडरमा जिला में है। सबसे पहले तो बात ये है कि हम लोग को अपना जिला में काम नहीं मिलता, दूसरे जिला भेजा जाता है। फिर भी हम लोग इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दूसरा जिला में जाके हम लोग काम करते हैं। लेकिन हम लोग को 2012-13 से आज तक मानदेय में वृद्धि नहीं हुआ है और हम लोग ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहे। हम लोग का जो पॉलिसी है, हम लोग का जब चयन किया गया, हम लोग चुनाव हुआ, पॉलिसी बनाया गया, तो पॉलिसी के अनुसार ही हम लोग मांग कर रहे हैं। पॉलिसी में जब हम लोग लिखा गया कि अपने खाता में पैसा मिलना, तो हम लोग अपने खाता में पैसा दिया जाए और पैसा मिल भी रहा था। लेकिन 2020 कोरोना काल चल रहा था, उसके बाद हम लोग का अचानक से कम्युनिटी के खाते में पैसा दे दिया जा रहा है। कम्युनिटी के खाता से पैसा लेने में हम लोग को 3-4 महीना लग जाता है। तो ये क्या बात हुआ कि जब हम लोग काम करेंगे पैसा किसी तीसरे को दे दीजिएगा, इससे हम लोग बहुत परेशानी होती है, आर्थिक स्थिति हमारा और ख़राब हो जाता है। यहाँ पे तो ज़्यादा महिलाएं आप लोग हैं और ठंड भी है ज़्यादा, तो सब देख ही रहे हैं, सबके नज़र में कि ठंड कितना ज़्यादा पड़ रहा है, बच्चे लोग कैसे यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा जो पॉलिसी है, पॉलिसी अनुसार ही हम लोग मांग कर रहे हैं। इतने सालों से हमारा मानदेय में आज तक वृद्धि नहीं हुआ। ऐसे मतलब कितने सारे लोग हैं, कितना सारा ऐसा काम है जिसमें हर काम में कुछ ना कुछ वृद्धि जरूर हर साल होता है। लेकिन हमारा जो विभाग है इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है कि हम लोग दूसरे जिला में भेजते हैं, इनको काम करवाते हैं, ग्राम स्तर पर उनके विकास के लिए काम करवा रही। कैसा विकास हो रहा है कि हम लोग दूसरे का विकास करने जा रहे हैं और हमारा विकास ही नहीं हो रहा है। इतने साल से हमारा मानदेय में 1 रुपया तक का बढ़ोतरी नहीं हुआ है। क्या महंगाई नहीं बढ़ी है? महंगाई दिनों दिन बढ़ते जा रही है, लेकिन इस और किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। उनके लिए महंगाई बढ़ती है और हमारे लिए महंगाई घटती है क्या? दिनों दिन तेल का दाम देखिए, गैस का दाम देखिए, मतलब हर चीज़ का दाम बढ़ा हुआ है। लेकिन हम लोग को जो 13,000 महीना मिल रहा है वही 13,000 मिल रहा है। इस बार कुछ भी हम लोग के लिए नहीं है ना। हम लोग अगर बाहर में काम करें, किसी तरह दुर्घटना भी हो जाए, तो हम लोग के लिए कोई बीमा पॉलिसी भी नहीं है, जबकि पॉलिसी में हम लोग के लिए बीमा पॉलिसी की बात की गई है, लेकिन उससे हम लोगों को वंचित रखा गया है। ये विभाग हमारे ऊपर शोषण नहीं कर रही तो क्या कर रही है? और जब भी हम लोग बात किए रखते हैं, हम इस बात को टाल दिया जाता है, समय लिया जाता है, 1-2 महीने हम काम कर देंगे और कोई काम नहीं किया जाता है। हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जिस तरह FTA स्टाफ लोग काम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम लोग काम करते हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने काम किया, सभी PRP BAP काम किए, लेकिन उनका फायदा जो उनको मिलना था प्रोत्साहन राशि, जाके FTA स्टाफ को प्रोत्साहन राशि दे दिया गया। इस तरह का व्यवहार हम लोग के साथ किया जा रहा है। काफी दिन हो गए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुरेश सिंह है और मैं आपका गिरिडीह जिला का डुमरी ब्लॉक से बिलोंग करता हूं और मैं बिरनी ब्लॉक में PRP के पद पर कार्यरत हूं। अच्छा, आप लगातार 28वां दिन आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी। आप लोग आज हम लोग का 28वां दिन होने चला है यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में। और हम लोग यहाँ पे विशेष जो है 4 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू बने हुए हैं। और ये 4 सूत्री मांग जो है हम लोगों का ये जायज़ है। जब से हम लोग यहाँ पे इस विभाग में हम लोग जुड़े हुए हैं 2013-14 से, तब से हम लोगों का ये मांग जो है एक्चुअली हम लोग का नया मांग नहीं है। ये जब से हम लोग ज्वाइनिंग किए हुए हैं, ये उसी समय से हम लोगों के द्वारा विभाग के द्वारा जो ये लागू किया गया है वो मांग है, जो कि हम लोग को बिल्कुल मुहैया तब से अभी तक जो कराया नहीं गया है। इसी के लिए हम लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी इसमें से पहला था कि 2 साल पिछले 2 सालों से हम लोग का अपना अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में हम लोग मानदेय मिलता था, जो कि कोरोना काल से हम लोग को अपना अकाउंट में नहीं देने लगा, वो थर्ड पार्टी का अकाउंट में जो मिलने लगा। इससे हम लोग का परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जिस कारण हम लोग को अपना ही पैसा लेने के लिए 3-4 महीना दिन लग जाते हैं। मान लीजिए आप दिसंबर में काम किए, इस पैसे को मान लिया आपको मिलेगा फरवरी या मार्च तक, जो उसको हम ले पाएंगे। और दूसरा है एक निश्चित सीमा होना चाहिए पैसे को लेने के लिए, लेकिन ये पैसे को देने में उन लोग जो 3-4 महीने या 5-6 महीना भी लगा देते हैं। तो अरे भाई, हम लोग का भी घर परिवार है, ऐसा नहीं है कि हम लोग को मान लीजिए खर्चा नहीं है या घर परिवार नहीं चलाना है, हम लोग का भी तो खर्चा है। आखिर हम लोग कैसे चलाएंगे? दूसरों से ऋण लेकर हम लोग को चलाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम लोग जी रहे हैं और खा पी रहे हैं। बहुत ही दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और
अभी देखा जाए तो ये महंगाई अभी आसमान छू बैठी है और इसके बाद भी सरकार हम लोगों के प्रति जो थोड़ा सा भी जो है स्टिक नहीं है। अभी देखिए पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, डीजल का दाम बढ़ गया है, क्या बोलते हैं आपका गैस का दाम बढ़ गया है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये सब सारी चीज़ों का जो है हम लोग को वहन करना पड़ता है अपने से। उसके बाद साल स्कूल का फीस बढ़ जाता है। अब देखिए अभी बाल बच्चे जो भी हैं हमारे दीदी भैया लोग का, उन लोग का जैसे मान लीजिए उनके भी बच्चे हैं, उन लोग को भी पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोग को खर्च उठाना पड़ता है, बेयर करना पड़ता है, तो उन लोग का भी चार्ज बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग का इसमें से 1 रुपया तक अभी तक बढ़ाया नहीं गया। तो ऐसी स्थिति में हम लोग किस तरह से अगर वहन कर सकते हैं, अब देख सकते हैं, आंकड़ा देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग का चौथा है HR पॉलिसी, जो शुरू से हम लोग को बोला गया कि था कि HR पॉलिसी का आप लोग को सुविधा दिया जाएगा, लाभ दिया जाएगा, लेकिन वो भी हम लोग को अभी तक मिला नहीं है। इस तरह से हम लोग का 4 सूत्री